everyone, today we will start class 10th chemistry chapter 1, which is chemical reactions and equations. First we need to understand what is chemical reactions. Then we understand balancing, skeletal chemical equations and more things in this chapter. So let's start our topic. So first है हमारा chemical reaction क्या होता है तो यहाँ पर हमारा आंसर है केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है, कैसा प्रोसेस होता है जिसमें जो नया सब्सटेंस होता है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ से फॉर्म होता है। मतलब फिज़िकल या केमिकल, ये डिफरेंट से मतलब है मेरा फिज़िकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फॉर्म होता है। हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है व्हाट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। वी ऑलरेडी नो दिस थिंग्स इन स्टैंडर्ड 9th, ठीक है। सो फिर जब हम एक लकड़ी है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक लकड़ी है उसको बर्न कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट हो रही है वो ऐश में। इसको हम ऐश से वापस क्या इस वुड में, इस लकड़ी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे ऐश को लकड़ी बना सकते हैं। हमने लकड़ी से ऐश में तो कन्वर्ट कर दिया, क्या इसमें हो जाएगा? तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन है? ये है हमारा केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसको हम नहीं चेंज कर सकते। आगे देखते हैं। देन इसमें हमारा दिया हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन। ये हमें सारी डेली लाइफ की सिचुएशंस दे रखी है एंड हमसे बोला है सोचो कब क्या होता है। तो चलिए सोचते हैं क्या होता है। मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। जो हमारा दूध है उसको रूम टेम्परेचर में हम छोड़ देते हैं गर्मियों में, तो क्या होता है? ये दूध है, मैंने एक रात एक दिन इसको छोड़ दिया ऐसे, ये सॉर हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। क्यों हो गया? एसिड प्रेजेंट था। क्यों हुआ? एसिड प्रेजेंट था। नहीं, एसिड प्रेजेंट की वजह से नहीं हुआ, ये सिर्फ एसिड प्रेजेंट है इसलिए नहीं हुआ। ये एक पॉइंट है, बट इसके अंदर एक क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन की वजह से ये क्या हो रहा है? सॉर हो रहा है, ठीक है, सॉर हो रहा है। अदरवाइज सिर्फ एसिड तो इसमें पहले भी प्रेजेंट था, जब क्यों नहीं ख़राब हुआ? एसिड प्रेजेंट था बट उसके अंदर रिएक्शन हुआ है, इसलिए गर्मी की वजह से दूध खराब हो गया। एंड आयरन तवा या फिर पैन है या नेल है जिसको हम लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, मतलब कि एक हमारी लोहे की कील है, ठीक है, उसको हम ऐसी ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो एक लॉन्ग टाइम के बाद क्या होने शुरू हो जाती है? रस्ट। क्या उस पर एक रस्ट शुरू हो जाती है। रस्ट क्या होता है? रस्टिंग में ये होता है हमारी जो ये इसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर फॉर्म हो जाती है। कैसी? रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर फॉर्म हो जाती है। सही से नहीं लिखा गया है, अभी मैं बता देती हूँ, आपको समझ तो आई गया होगा। रेडिश ब्राउन कलर की इस पर एक लेयर फॉर्म हो जाती है जिसको हम कहते हैं रस्टिंग हो रही है इसके ऊपर। क्यों हो रही है? ये तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है और इसके ऊपर से अगर वाटर मॉलिक्यूल्स इस पर टच हो जाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स इस पर लग रहे हैं, इस वजह से इस पर जो रिएक्शन हो रहा है। और ये प्रोसेस कैसा होता है? एक बहुत स्लो प्रोसेस होता है। कैसा स्लो प्रोसेस होता है? बहुत बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं रस्टिंग कैसा प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद है हमारा ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स जो है हमारे हैं अंगूर जो है हमारे, वो क्या होने लगते हैं? खमीर कहते हैं ना, खमीर हो रही है, खमीर पड़ गई। क्यों? वो ख़राब होने लगे, वो खट्टे होने लग गए, खमीर उठ रही है इसके अंदर से, ख़राब हो गई वो, ठीक है। फूड इज़ कुक्ड, फूड कुक हो रहा है, इसमें भी एक रिएक्शन हो रहा है और इसमें भी एक रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन की वजह से ही हर चीज़ हो रही है, ठीक है। फूड जो है हमारा डाइजेस्ट हो रहा है हमारी बॉडी में, इसमें भी एक रिएक्शन है। हम खाना खा रहे हैं, वो हमारी बॉडी में जो हमारा स्टमक है, किडनी है, सब हेल्प करते हैं हमारे जो है फूड को डाइजेस्ट करने में। वैसे तो हमारे जो लीवर वगैरह ये होते हैं, किडनी, इनमें हमारा फूड जाता नहीं है, बट किसी ना किसी तरह से ये हेल्प करते हैं जो हमारा फूड होता है उसको डाइजेस्ट कराने में, ठीक है। फिर उसके बाद हमें दिया है वी रेस्पायर। हम जो इनहेल एंड एक्सहेल मतलब ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, ये भी तो एक प्रोसेस है। इसमें भी तो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है या फिर फिज़िकल कुछ तो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। फिर हमें आगे दिया है
इन्होंने बोला है इन ऑल दी अबव सिचुएशंस, जो हमें ये सारी सिचुएशंस दी हैं ऊपर, द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंसेस हैव समवॉट चेंज। जो नेचर है उनका और जो आइडेंटिटी है इनमें कुछ ना कुछ तो चेंज आ रहा है। समवॉट चेंज बोला इन्होंने। हमने देखा जो हमारा दूध था वो सौर हो गया, और जो हमारी नेल थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, उस पर रस्ट फॉर्म हो गया। रस्ट फॉर्म हो रहा है ना। ये सब चीज़ क्या हो रही है, एक रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है ये हमारा, ठीक है। कुछ ना कुछ रिएक्शन की वजह से ही चीज़ें हो रही हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन प्रीवियस क्लासेस। हमने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में 9th क्लास में पढ़ा था ना, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। कौन से चैप्टर, मैटर में, ठीक है। वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर, जब एक केमिकल चेंज होता है तो हम क्या बोलते हैं, वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है, हम ये बोलते हैं, ठीक है। फिर हमें याद आया, यू मे परहैप्स बी वॉन्डरिंग एज टू व्हाट इज़ एक्चुअली मीन बाय अ केमिकल रिएक्शन। ये बोल रहा है कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है ये केमिकल रिएक्शन का। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर दीज क्वेश्चंस। हम कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, किसके लिए, इसके आंसर जानने के लिए। हमने देखा था ना वो वुड वाला, जो हमारी लकड़ी थी उसको हम जला रहे थे, जब हम बर्न कर रहे थे तो क्या किस में कन्वर्ट होती है, वो ऐश में। अब ऐश से हम उसे वुड में नहीं कन्वर्ट कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक रिएक्शन हो चुका है ऑलरेडी। फिर उसके बाद हमें क्वेश्चंस दिए हैं, यहाँ पे 1.1 एक्टिविटी दी है हमारी, ठीक है। यहाँ बोल रहे हैं दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। टीचर की ज़रूरत है हमें इस एक्टिविटी को करने के लिए, ठीक है। इट वुड बी बेटर इफ़ स्टूडेंट्स वियर सुइटेबल आई ग्लासेस। उनको, जो स्टूडेंट हैं उनको आई ग्लासेस लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर है हमारा क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। जो हमारा मैग्नीशियम रिबन होता है उसको 3 से 4 सेंटीमीटर जो लंबा होता है उसको हमें रब करना चाहिए सैंड पेपर से। क्यों करना चाहिए, इसका आंसर दे देते हैं। ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। ये पेपर में बहुत बारी आता है, पेपर में बहुत बारी रिपीट हो जाता है, ठीक है ना किसी 1 मार्क में ही पूछ लेते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। ये पता है क्यों हम इसको सैंड पेपर से रब करते हैं, क्योंकि हमें उस मैग्नीशियम रिबन पे से क्या करना होता है, इम्प्योरिटीज़ हटानी होती हैं, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हैं उन्हें हटाना होता है। इसका हम एक प्रॉपर आंसर देख लेते हैं, मैं बोलूँगी सिर्फ, ठीक है, आप राइट डाउन करना। चलिए कोई नहीं, मैं आपको आंसर लिख के दिखा देती हूँ। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना हमारा इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। या फिर हम क्यों उसको रब करते हैं सैंड पेपर से, बिकॉज वी नीड मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बर्निंग इन एयर सो दैट अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड एंड वी बर्न ओनली प्योर मैग्नीशियम मेटल या रिबन जो भी, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर कहने का असली मीनिंग जो है हम उसको सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर से हमें इम्प्योरिटीज़ हटानी होती हैं, ठीक है। इसलिए हम उसको बर्न करते हैं, मतलब कि बर्न कह रही हूँ, रब करते हैं, क्लीन करते हैं, और ताकि हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको क्लीन, जो हमारा प्योर मेटल है उसको हम बर्न कर सके, प्योर मेटल को, ठीक है। इसलिए हम उसको रब करते हैं सैंड पेपर से। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा एक्टिविटी की तरफ। फिर यहाँ पर कहा गया है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो चलिए देख लेते हैं क्या ऑब्जर्व किया हमने। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या चाहिए, बर्नर चाहिए एक, ठीक है। बर्नर के बाद हमें एक टोंग चाहिए, क्योंकि हमें मैग्नीशियम रिबन जो है उसको पकड़ने के लिए क्या चाहिए, टोंग। हाथ से पकड़ेंगे तो ऑब्वियसली हाथ जल जाएंगे। एंड उसके साथ क्या चाहिए, एक चाइना डिश, जिसको हम वाइट प्लेट भी बोल देते हैं, चाइना डिश चाहिए। फिर जब हम उस मैग्नीशियम रिबन को, ये हमारा Mg है, इसको बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। और किसके साथ, मतलब वाइट डेजलिंग
फ्लेम के साथ, ये जो वाइट डेजलिंग फ्लेम आ रही थी ना, इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड में, जिसको हम MgO कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिंबॉलिक फॉर्म में कहते हैं, मतलब सिंबल्स की फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। Mg+O2 फॉर्म MgO। तो यहाँ बोल रहे हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास। मतलब ये कह रहे हैं देखो ग्लास में कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के बाद क्या बन रहा है, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, You must have observed the magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder। जो हमारा मैग्नीशियम रिबन को जब हमने बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ वो किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। दिस पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये पाउडर क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड था, MgO था। It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air। ये किसके साथ हमारा रिएक्शन कराने के बाद आया, हमने कैसे करा, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, जो कि हमारी एयर में प्रेजेंट थी ऑलरेडी। फिर उसको हमने जब बर्न किया तो हमारा MgO फॉर्म हुआ, किसके साथ, वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। हमें लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, इसमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डालना है। फिर हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये हमसे इन्होंने पूछा है। सो पहले तो हमें ये बताना चाहिए लेड का सिंबल क्या होता है, Pb, नाइट्रेट का NO3। फिर उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड का सिंबल क्या होता है, पोटेशियम का P, और आयोडीन का होता है, पोटेशियम का K होता है, और हमारा आयोडीन का होता है I, ठीक है। और इन सब को मिलाने के बाद क्या फॉर्म हो रहा है, इसे हम अच्छी तरह रिएक्शन को देखते हैं, ठीक है। सो ये रहा हमारा रिएक्शन जो कि हमारी बुक में दिया। उन्होंने पूछा क्या फॉर्म हो रहा है, क्या ऑब्जर्व किया हमने, तो हमारा लेड नाइट्रेट को हमने, लेड नाइट्रेट है हमारा PbNO3, उसको हमने साथ क्या प्लस किया, उसके बाद हमने प्लस किया पोटेशियम आयोडाइड। फिर क्या फॉर्म हुआ, फॉर्म ऐसे एरो लगा के होता है, कुछ इस तरह ऐसे लगाते हैं हम एरो, मतलब ये जो एरो लगाया उसके बाद क्या फॉर्म हो रहा है हमारा PbI, मतलब ये पोटेशियम हमारा लेड आयोडाइड फॉर्म हो रहा है, लेड आयोडाइड फॉर्म हो रहा है, लेड आयोडाइड फॉर्म हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, येलो प्रेसिपिटेट कहते हैं, येलो प्रेसिपिटेट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना, ठीक है। क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, सारे ही बुक से ही लेते हैं, NCERT से चीज़ें, ठीक है। फिर हमारा उसके साथ और चीज़ जो हमारी बची है वो भी तो निकलेगी, जो हमारे लीस्ट और मोस्ट एक्टिव मेटल्स होते हैं, लीस्ट प्लस मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस मतलब हटा देते हैं उनकी जगह से, उनकी जगह पे खुद बैठ जाते हैं आके, ठीक है। ये हम समझेंगे इसी चैप्टर में, आगे है ये, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है लेड, इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने यहाँ अच्छी तरह लिखा भी, लेड नाइट्रेट है, और फिर ये हमारा पोटेशियम आयोडाइड है, उसके बाद हमारा ये फॉर्म हो रहा है हमारा लेड आयोडाइड, उसके बाद प्लस में क्या निकल रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरो लगाना, प्लस लगाना, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं हम जब हम किसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, लिखते हैं। और सबसे मेन है इसमें येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। उन्होंने क्या पूछा था, आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, तो हमने ऑब्ज़र्व किया कि इसमें येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, वो भी कैसा, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि सॉलिड फॉर्म में हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इस रिएक्शन को नोट कर लेना। नेक्स्ट हमारी 1.3 एक्टिविटी देखते हैं हम। इसमें इन्होंने बोला है कुछ हमें जिंक ग्रैन्यूल्स लेने हैं कॉनिकल फ्लास्क में या फिर टेस्ट ट्यूब। कॉनिकल फ्लास्क ले लो, ये ऐसे नहीं होता, मतलब मुझे बनाना नहीं आ रहा वेट हमसे, या फिर टेस्ट ट्यूब ले लो, इसमें हमें जिंक ग्रैन्यूल्स डालने हैं। सबसे पहले हमारा काम है जिंक ग्रैन्यूल्स डालो। जिंक का जो हमारी सिंबॉलिक फॉर्म होती है वो होती है Zn, जो सिंबल होता है इस पर, ठीक है। फिर उसके बाद दिया हमें नेक्स्ट पॉइंट,
ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। इसमें हमें कैसे डालना है, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मीन क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है। सो जो हमारा डाइल्यूट मतलब होता है, इसमें वाटर ऐड कर देना, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हम ले या फिर हम ले सकते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसे लिखते हैं H2SO4, ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है ये, ठीक है। इसमें फिर इन्होंने क्वेश्चन बोला, मतलब कि हमें सावधानी बरतनी है इसमें। हैंडल द एसिड विथ केयर, बहुत एसिड को बहुत आराम से रखना होता है। अगर वो गिर गया तो HCl जो बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा उसमें ऐसी मात्रा होती है ना कि वो हमारा हाथ जला देगा। इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो स्ट्रॉन्ग बहुत होता है ये, ठीक है ना। अगर हाथ पे गिर गया ना तो खाल गई आपकी, ऐसा सोच लेना। तो इसलिए क्या बोला उन्होंने, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है, ठीक है। फिर इन्होंने बोला है कि हमने क्या ऑब्ज़र्व किया अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स। आपने कुछ ऑब्ज़र्व किया जिंक ग्रैन्यूल्स के आसपास। टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, जो कॉनिकल फ्लास्क है या टेस्ट ट्यूब जो आपने लिया है उसको टच करके देखो, कोई चेंज है उसमें टेम्परेचर में, आएगा। अभी आप इस एक्टिविटी को देखो, फिर मैं आपको इसको लिख के भी अच्छी तरह समझाऊंगी एंड देन आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाएगा ये। फिर इन्होंने बोला है ये कॉनिकल फ्लास्क है हमारा, इसको हमने लिया, इसके अंदर हमने डाल दिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हमने डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। H2SO4 के साथ हमने इसमें क्या डाला है, जिंक ग्रैन्यूल्स डाले हैं, छोटे छोटे जिंक के पार्ट, Zn, ठीक है ना, जिंक का सिंबल होता है ये। H2SO4 के साथ हमने क्या डाला इसके अंदर, प्लस करा हमने इसके अंदर Zn। फिर इसमें हमने कॉर्क लगा दिया, एक लकड़ी का टुकड़ा लगा दिया, और इसमें एक और चीज़ है जो है हमारा ये ग्लास ट्यूब। फिर ये सब जब हमने इसको बंद करा, ग्लास ट्यूब लगा दी, एवरीथिंग लगा दिया हमने इसमें, तो इसमें क्या फॉर्म हो रहा है, हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, हमने इसमें ऑब्ज़र्व किया हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस इसमें फॉर्म हो रही है इस पूरे रिएक्शन को करने के बाद। और जब हम इस कॉनिकल फ्लास्क को छुएंगे ना तो ये गर्म हो जाएगा, इसके अंदर हीट निकलेगी, मतलब हीट प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पर लिखा भी है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। जब हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया और जिंक लिया, इनको सबको प्लस इनके साथ जो रिएक्शन कराया, उसके बाद हमारे क्या बना, हाइड्रोजन गैस हमारी निकली और हमारे कॉनिकल फ्लास्क क्या हुआ, गर्म भी हो गया। तो इसको हम अच्छी तरह एक रिएक्शन से समझ लेते हैं। सो ये रहा हमारा रिएक्शन। तो इसमें हमने क्या करना है, जिंक प्लस हमने क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, Zn प्लस H2SO4। फिर क्या फॉर्म हो रहा है, हमारा जिंक सल्फेट, ZnSO4 हो रहा है, जिंक सल्फेट फॉर्म हो रहा है। उसके साथ जो चीज़ निकल रही है वो मेरी हाइड्रोजन गैस निकल रही है, जो कि हमने ऑब्ज़र्व की थी, ठीक है। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर चीज़ आ जाता है कि एम क्या था इस रिएक्शन को करने का, प्रोसीड्यूर क्या था, और इसमें हमने क्या फॉर्म हुआ, बहुत सारी चीज़ें इसमें से रिएक्शंस आते हैं पेपर में, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट है हमारा, ये बोल रहे हैं यहाँ पर इन्होंने बोला है फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़। हमने 3 एक्टिविटी देखी, हमने उनके रिएक्शंस भी देखे, ZnH2SO4, फिर उसके साथ और चीज़ें जो फॉर्म हो रही हैं, हमारा ZnSO4 फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है, ZnSO4, और इसके साथ जो गैस निकल रही है वो है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये सब चीज़ें निकल रही हैं, हमने एक्टिविटीज़ देखी, ठीक है। अब इन्होंने बोला है वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। मतलब है यहाँ पे ये चीज़ें हमें मदद करेंगी किसमें, कि हम यहाँ पर क्या टेक प्लेस हो रहा है, जो हमने केमिकल रिएक्शंस करे हैं इनमें क्या चीज़ हो रही है, क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या चेंज आ रहे हैं, हमने क्या ऑब्ज़र्व किया है इन केमिकल रिएक्शंस में। तो फर्स्ट है इसमें चेंज इन स्टेट, उनका स्टेट चेंज हो जाए, उनका कलर चेंज हो जाता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, हमने देखा था ना हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, ऐसे जा रही थी, ठीक है, एरो ऊपर की तरफ लगाते क्योंकि वो निकल रही है, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर चेंज होता है। इसके बाद एक और चीज़ है जो कि एडवांस लेवल की, अगर आपको वो पढ़नी है, इसके बाद एक और आता है पेपर में हमारा, अगर वो पढ़ना है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको वो वाला भी रिएक्शन समझा दूँगी, अपने नोट्स से अच्छी तरह समझा दूँगी, जिससे कि एकदम एग्ज़ाम की अच्छी तरह तैयारी हमारी हो जाएगी। एंड
जो हमारे उसमें थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज़ें जो हम देख लेंगे, जो कि नेक्स्ट आगे भी हमें क्या करेंगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, तो इतना ही अभी तो हम सिर्फ यही देखते हैं। सबसे पहले तो चेंज स्टेट क्या होता है, चेंज इन कलर क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है, और चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, ये हमें जानना है। इससे पहले हम ये कुछ चीज़ें जो यहाँ पर इन्होंने दिया ना, ये पढ़ लेते हैं। इसके बाद ही हम अच्छी तरह से ये चीज़ें समझ पाएंगे। सो यहाँ बोल रहे हैं, एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, हमारे आसपास कितने चेंज होते हैं। वी कैन सी दैट देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस, हमारे आसपास कितने सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे, फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ कितने केमिकल रिएक्शन होते हैं, हमारे घर में केमिकल रिएक्शन होते हैं, हमें इससे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन पता भी नहीं होता कि कहाँ रिएक्शन होंगे। ठीक है, वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। मतलब ये बोल रहे हैं कि हम इसमें एक तो केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे अलग अलग तरह के, और उनके सिंबल्स की रिप्रेजेंटेशंस भी देखेंगे। सिंबल्स को हम कैसे लिखते हैं, जैसे हमारा है जिंक, जिंक का सिंबल क्या है, Zn। आयरन का क्या है, Fe। ये हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है। ये हमारी 9th क्लास में हमें इसलिए सिखा दिया गया था क्योंकि ये हमें अब 10th में हेल्प करने वाली है, दैट्स वाई। ठीक है, सो एक बार रिएक्टिविटी सीरीज़ भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी सीरीज़ होती क्या है ये भी आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, और इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नोट्स देखेंगे एट ऑल। आप कमेंट में लिख दीजिएगा अगर आपको एडवांस लेवल के थोड़े से एडवांस लेवल के अगर आपको पढ़ना है तो। अब हम पढ़ लेते हैं केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन पढ़ने के बाद ही हमें जो हमारे चेंज इन स्टेट था और चेंज इन कलर था, प्रेसिपिटेट रिएक्शन था, ये सब चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, कैन बी डिस्क्राइब एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन। मतलब कि हमारा मैग्नीशियम थोड़ा आवाज़ का हो गया था अभी, प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो जब बर्न हो रहा है तो हमारा MgO फॉर्म हो रहा है। यही बोला इन्होंने, MgO हमारा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है हमारे यहाँ पे। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फ्रॉम अ क्वाइट लॉन्ग, ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये बड़ा भी होता है। इसको एक लिखने का साइंस टाइम जो है सेव करने का भी एक तरीका है। ठीक है, सेव करने का भी एक तरीका है, और एक अच्छा जो हमारा एग्जामिनर चेक करता है ना हमारा पेपर, उस पर एक अच्छा इफ़ेक्ट देता है कि अगर हमने केमिकल इक्वेशन लिखी है, केमिकल रिएक्शन है, ये है हमारा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जो मैंने आपको Mg+O2 बताया था ना, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इससे हमारा टाइम बचता है, जगह बचती है, एंड सबसे अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। ठीक है, एक सेकेंड। फिर इन्होंने बोला है इट कैन बी रिटर्न इन अ शॉर्टर फॉर्म, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज़ टू राइट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। हम वर्ड इक्वेशन में लिख सकते हैं, इससे सबसे अच्छा शॉर्टर तरीके में लिख सकते हैं। मतलब हमें शॉर्ट ट्रिक बता दो इधर जाने की, इस गली से जाने की, तो ये आपको केमिकल रिएक्शंस की शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, पेपर में आता है वो आपको केमिकल रिएक्शन दे देते हैं, बोलते हैं इसकी केमिकल इक्वेशन बनाओ, तो सिंबल्स याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, हर Zn जिंक के, सल्फ्यूरिक के, सबके। ठीक है, तो देख लेते हैं हम अपना। द वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शंस वुड बी, जो हमारी वर्ड इक्वेशन है वो किस तरह है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, उसके बाद क्या फॉर्म हो रहा है, एरो लगाना बहुत ज़रूरी है, प्लस साइन, ये हमारा क्या है, LHS है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड RHS है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी हमारा कुछ फॉर्म होता है, जैसे हमारा मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन करा हमने, फिर उसके बाद एरो लगाएंगे, क्योंकि हम बता रहे हैं कि इन सबको मिलने के बाद क्या बन रहा है, हमारा MgO बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, इसलिए हम क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं, एक दिखाने के लिए कि किस दिशा में क्या चीज़ हो रही है। ठीक है,
तो जब इधर की तरफ जो हम चीज़ें लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और जो फॉर्म हो रही होती है ऐसे जो हमारा एरो जाता है उसके बाद उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। जो चीज़ हमारी बन रही है बाद में उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है। फिर हमारा द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल रिएक्शन चेंज इन द रिएक्शन। जो सब्सटेंसेस हैं जो केमिकल रिएक्शन के लिए हैं, जो हमने 1.1 एक्टिविटी में देखे थे, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर दी रिएक्टेंट्स, क्या हमारे रिएक्टेंट्स हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, LHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारा। और उसके बाद है हमारा द न्यू सब्सटेंसेस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनाता है हमारा MgO, जिसको हम RH बोलते हैं। राइट हैंड साइड की हम अपने हैंड की डायरेक्शन से भी पता कर ले सकते हैं कि RH कौन सा है, LHS कौन सा है। ठीक है। फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट, जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो कैसे प्रोडक्ट की फॉर्म में हुआ था, जिसको इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, RH राइट हैंड साइड, और इसको क्या बोलते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज टू ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन दैम। जब हम इसको एरो लगाते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि ये जो एरो है इसकी बड़े मायने हैं। ये क्या बताता है हमें, ये बताता है कि हमारी इक्वेशन किस डायरेक्शन में है। ठीक है ना। ये रहा, बिटवीन दैम द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हम LHS बोलते हैं। ये हमारा क्या है, LHS जो रिएक्टेंट्स होते हैं हमारे, और ये होता है हमारा RH। ठीक है। अगर हमने जैसे कि हमारा है, हमने लिया था पहले ऊपर Zn प्लस H2SO4, ये हमने दो चीज़ ली थी इसलिए हमने प्लस लगाया। उसके बाद हमने ऐसे एरो लगाया, हमारा क्या फॉर्म हुआ, ZnSO4 प्लस में हमारी हाइड्रोजन गैस निकल गई। जो ये सल्फेट और ये Zn थे ना, ये हमारे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट थे। मोस्ट रिएक्टिव थे इसलिए एक साथ इसने H2 की जगह ले ली और ये यहाँ पर बैठ गया और उसको हटा दिया। ठीक है। मतलब कि हम सीधा सीधा समझते हैं, जो इधर चीज़ें लिखी होती हैं वो होती हैं हमारी LHS, और जो इधर लिखी होती हैं RHS। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और इनके बीच में क्या आता है, प्लस माइनस नहीं आता इनके बीच में कभी भी। ठीक है, प्लस और एरो आता है। जब एरो लग गया मतलब जो चीज़ हमारी बनी है, नई जो चीज़ बनी है वो है ये इधर। ठीक है, इन्होंने यही बोला है, LHS विद द प्लस साइन दैम। सिमिलरली ऐसा ही प्रोडक्ट में होता है जिसको हम राइट हैंड साइड लिखते हैं, RHS में लिखते हैं। जैसे हमारा ZnSO4 फॉर्म हो रहा था और उसके साथ क्या फॉर्म हो रहा था, हाइड्रोजन, तो हमने प्लस लगाया ना इसके बीच में भी। ये कहना चाह रहे हैं सीधा सीधा। ठीक है। The arrowed points towards the product and show the direction of the reaction। मतलब कि जो एरो होता है हमारा ऐसा वाला, ये बताता है कि हमारा जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है। बस अभी हम देखने वाले हैं ये, इन चीज़ों को देखने के बाद अपना जो हमारा स्टेट कैसे चेंज होते हैं और क्या होता है। जब तक हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं पढ़ लेंगे हम, जब तक वो चीज़ें चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, ये हम नहीं पढ़ सकते। ठीक है। तो देख लेते हैं, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। जो हमने मैग्नीशियम ऐसे करके लिखते हैं ना, मैग्नीशियम, ये क्या है हमारा, ये वर्ड इक्वेशन है। क्या है हमारा, रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है ये। और ये वर्ड इक्वेशन है ये, सॉरी वर्ड इक्वेशन तो ये है, वो तो केमिकल रिएक्शन था, मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं, हम भी इंसान ही है। इज़ देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन, तो इसका आंसर होगा नो। कोई और आपके पास है चीज़ जिससे कि हम केमिकल इक्वेशन से भी छोटी चीज़ कोई मतलब जो हमारे रिएक्शन है उससे छोटा कर दो, नहीं है। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ़ वी यूज़ केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। केमिकल इक्वेशन एक बहुत ज़्यादा कंसाइज और बहुत इस्तेमाल वाली चीज़, मतलब कि है यूज़फुल थिंग है, यूज़फुल तरीका है, जिससे कि हम फार्मूले को एक तो हमें फार्मूले याद हो जाएंगे और ऊपर से हमारी जो इक्वेशन है, जो रिएक्शन है, उसमें टाइम बचेगा हमारा, टाइम सेव होगा, कॉन्साइज मतलब देखने में बढ़िया, नंबर पूरे। ठीक है। बस हाँ,
अच्छी तरह हमें पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला Zn का मतलब कि जिंक का Zn ही है ना, पक्का पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या किसको रिप्रेजेंट करती है? केमिकल रिएक्शन को। जो हमारा मैग्नीशियम, हमने इतना बड़ा नहीं लिखना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये चीज़ें इनको हमें नहीं लिखना, तो हम क्या लिखेंगे? Mg+O2। कितना इजी हो गया। ठीक है, तो हम ये जो हमारी ये इक्वेशन है क्या दर्शाती है? केमिकल रिएक्शन को ही दर्शा रही है, ये बस किस में? शॉर्टर वे में दर्शा रही है। इफ़ यू रिकॉल फॉर्मूले ऑफ मैग्नीशियम, हाँ हमें पता है, हमने पढ़े हैं 9th क्लास में, Mg, उसके बाद ऑक्सीजन, प्लस में ऑक्सीजन है एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO फॉर्म हो गया। ये एरो इसलिए लगाया है, जो फॉर्म हुआ है ये मेरा क्या था? LHS, ये क्या था मेरा? RHS। ठीक है ना, थोड़ा सा राइटिंग का हो जाता है, बट समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो मैं बोल रही हूँ उस पर जो है ध्यान रखना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, जो हमने वर्ड में इक्वेशन पढ़ी थी ना, मतलब मैग्नीशियम ऐसे करके लिखा था ना, उसको अब हम शॉर्टर वे में लिख रहे हैं और टाइम पूरा बचा रहे हैं अपना। तो क्या है हमारा? Mg+O2 टू फॉर्म MgO। क्या फॉर्म हो रहा है? MgO फॉर्म हो रहा है हमारा। इसको अब ये आएगा हमारे पास, बैलेंस कैसे करते हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलेटल भी बोलते हैं इक्वेशन को। किसे बोलते हैं? जब ये बैलेंस नहीं होती, इसको स्केलेटल बोलते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। Count and compare the numbers of atoms of each element on the LHS and RHS of the arrow। एरो से पहले और एरो के बाद, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं हमारी, ये हमें गिनने हैं, उनके एटम्स गिनने हैं एलिमेंट के। ठीक है, इज़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन मतलब बोथ साइड अगर सेम हो, बराबर हो, इधर भी दो हैं और इधर भी दो हैं, मतलब ये कैसी इक्वेशन है हमारी? बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इफ़ यस, मतलब कि अगर हाँ दोनों तरफ दो ही हैं, ये 4 ही हैं इधर, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे देन द इक्वेशन इज़ बैलेंस। इक्वेशन कैसी है हमारी? बिल्कुल बैलेंस है, हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बोलोगे ये कैसे पता चलेगा कि बैलेंस है इक्वेशन? नहीं है बैलेंस, ये चीज़ें अब आ जाती हैं हमारी। तो सबसे पहले हम इससे पहले इसको पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि ये जो हमारी कलर चेंज आ रहा था, कलर चेंज इन स्टेट, वो पढ़ेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, मतलब एक सिंपल से फर्स्ट एक दिखा देती हूँ कि कैसे करते हैं। तो ये हम ऐसे बना लेंगे, एस सेटअप बना लेंगे। यहाँ लिखेंगे हम एलिमेंट, सिर्फ मैं सिंबल बना रही हूँ, LHS और HS। अब हमें इसे सेम करना है। ठीक है, Mg मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, 2 मत लगा देना क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ अकेले है अभी यहाँ पे। अब हमें देखना है कि हमारे LHS में कितने मैग्नीशियम है। एक ही है ना, 2 है ना, यहाँ 2 होता तो 2 होते, यहाँ 1 है। ऑक्सीजन कितनी है? तो इधर क्या है? 3, ये दोनों ही 1 है, मैग्नीशियम भी 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। अब हम इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? जो ये हमने देखा था उस वाली जो टेबल थी, एलिमेंट और ये LHS RHS, इसमें कोई चीज़ हम नहीं कर सकते। हम एक नई टेबल बनाएंगे, एलिमेंट, उसके बाद क्या था हमारा LHS। 1 मिनट से सही से बना लेते हैं टेबल को। ये बना लिया हमने अपनी टेबल। अब इसमें क्या करना है हमें? अब इसमें हमें करना है फिर से ये लिखनी है चीज़ें और ओ। हमें ये पेपर में 2 टेबल बनानी होती है। एक तो हमें क्या दिया है, उसके बाद हमें एक और टेबल बनानी होती है जिसमें हम लिखते हैं हमने क्या करा है। यहाँ पर 1 था और यहाँ पर 2 थे, यहाँ 1 था और यहाँ 1 था। ठीक है, हम क्या करेंगे? इधर 2 कम है ये ऑक्सीजन, तो क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितनी हो जाएगी हमारी? 2 हो जाएगी। अब ये तो इक्वल हो गई। हम इसे ऐसे तो नहीं, हमें सिर्फ इधर MgO दे रखी है, नहीं, सिर्फ हमें MgO दे, सिर्फ O तो नहीं दे रखा, MgO दे रखा है पूरा। मतलब कहने का मतलब है, मैं आपको एक पेज पे समझा देती हूँ अच्छी तरह, आपको जब ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। सो हो सकता है आपको पीछे ना समझ में आया, इसलिए मैंने आपको एक पेज पे लिख दिया है। ये हमारा क्या था? रिएक्शन था हमारा Mg+O2 फिर MgO। हमने एलिमेंट लिखे जो हमारा रिएक्टेंट था और ये प्रोडक्ट था। ठीक है,
इनमें एक थी, हमें इसे बैलेंस करना था दोनों। ऐसे तो नहीं कि इधर भी 2 एटम है और इधर भी 2 एटम है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम सिर्फ यहाँ O2 ऐसे तो नहीं लगा सकते, हम नहीं लगा सकते क्योंकि हम इसको सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, इसके एटम्स चेंज नहीं कर सकते हम, ठीक है। इसको हम बाय नंबरिंग करके बोथ साइड जिधर भी कम है हम इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, इसको बैलेंस कर सकते हैं। इसके O2 नहीं बना सकते, ऐसा वाला O2 नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हम इसके एटम्स नहीं चेंज कर सकते, हम सिर्फ नंबरिंग कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, Mg इज़ मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी MgO जो हमारा क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड थी। एक मिनट देख रहे थे, जो हमारी मैग्नीशियम ऑक्साइड थी, सिर्फ ऑक्सीजन को तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ 2 लगा दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया बाय 2। और अगर हम इससे करते हैं तो हमारे इधर भी ये तो 2 हो जाएगा, 1 की जगह क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएंगी दोनों चीज़ें। फिर ये अनबैलेंस हो गया तो इसके आगे मुझे 2 लगाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, Mg इज़ ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 2। Mg जो है हमारा वो भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा मुझे। क्यों? क्योंकि फिर हमारा इधर का तो ये चीज़ 2Mg हो रहा था, लेकिन इधर Mg प्लस O2 रह रहा था, फिर नहीं सेम था। तो इसलिए हमें क्या करना था, और अच्छी तरह समझने के लिए मैं आपको एक टेबल बना के दिखा देती हूँ। मुझे लगता है कुछ बच्चों को वो चीज़ क्लियर नहीं हुई होगी कि कहाँ से 2 लगा दिया मैंने, कहाँ से नहीं। तो अब एकदम ब्राइटली, एकदम अच्छी तरह मैंने एक चीज़ खोल के लिखी यहाँ पे। ये हमारा रिएक्शन था, इधर अनबैलेंस थी ये चीज़ें, ठीक है ना, इधर एक थे, यहाँ 2 करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 नहीं लगा सकती मैं, O के सामने ऐसे 2 नहीं लगा सकती, क्योंकि मैं इसके एटम्स चेंज नहीं कर सकती। मैं सिर्फ क्या कर सकती हूँ, नंबरिंग कर सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ, नंबरिंग, ठीक है, नंबरिंग कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ पर 2MgO कर दिया। क्या कर दिया, 2MgO। 2MgO कैसे करा मैंने, यहाँ पर यहाँ मेरे को लिखना भी है कि मैंने क्या करा है। MgO इज़ मल्टीप्लाई बाय 2। तो क्या करना है मेरा, पहले हम एलिमेंट लिखेंगे, LHS लिखेंगे और RHS, ठीक है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, MgO2। फिर मैंने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो दोनों 2 हो गए। अब ये 1 रह गया, अब भी अनबैलेंस है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें Mg को, जो हमारा Mg इज़ ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 2, मैंने सर यहाँ पर गलती से लिख दिया है, ये नहीं सही लिखा है, एक मिनट, सॉरी। तो ये Mg प्लस O2, यहाँ पर 2Mg हो गया। अब ये तो Mg सिर्फ अकेला, और यहाँ इधर ये हमारे LHS में तो ये 1 Mg है, और RHS में तो मेरे पास 2 Mg है। तो मुझे क्या करना है, इसको और बैलेंस करना है। तो यहाँ पर मेरे ये देखो अनबैलेंस हो गया ना, ये चीज़ें, ये बैलेंस नहीं है। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, Mg इज़ ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 2। मैं Mg को भी मल्टीप्लाई कर दूँगी 2 से। क्या करूँगी, यहाँ पर 2 ऐसे करके कर दूँगी, 1 × 2 हो जाएगा मेरा। इसके अगर मैं इसके आगे 2 लगा दूँगी तो ये मेरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो इसलिए मैं क्या हो जाएगा, फिर ये यहाँ पर ये रेड में लिखा हुआ गया 2Mg, क्या लिखेंगे, 2Mg प्लस O2, ये फॉर्म हो गई 2MgO। आई नो कि कन्फ्यूज़न अब भी होगी बहुत बच्चों को, लेकिन प्रैक्टिस इट इज़ द थिंग विच मेक्स यू बेटर। टॉपर भी बना सकती है, ठीक है ना। तो बस इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अच्छी तरह से समझ लेना, और समझने के बाद इसकी जितनी प्रैक्टिस होगी ना, गजब बढ़िया हो जाओगे। आगे देख लेते हैं अब। सो यही चीज़ें जो हमने अपने स्टेप्स में समझे, मतलब यहाँ पर भी दे रखा है ये चीज़ें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या बोला है, अब इसमें पढ़ लेते हैं एक बारी, फिर हम अपना, सॉरी बहुत देर से मैं बोले जा रही हूँ, अभी हम कर लेंगे अपना चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर। लेकिन जो मैंने आपको समझाया ना, वो यही चीज़ दी हुई है यहाँ पर। बस मैं आपको एक बारी दिखा देती हूँ NCERT, और मैंने सेम बताया आपको, बस ये करके आपको मैं बिल्कुल समझा रही हूँ। रिकॉल, यहाँ हम क्या करें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे करते हैं। अभी मैंने जो आपको सिखाया Mg प्लस O2, फिर 2MgO, है ना, ये सब चीज़ें बैलेंस करी थी मैंने, कैसे करी थी। पहली बात तो इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। सच अ केमिकल इक्वेशन इज़ अ स्केलेटल इक्वेशन, मतलब कि जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, देन द इक्वेशन इज़ बैलेंस, तो सही है वो।
इफ़ नॉट बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, मतलब इधर 2 एटम हैं और इधर 3 है तो वो अनबैलेंस्ड है। तो फिर क्या होगी वो इक्वेशन होगी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और पेपर में ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, कैसी इक्वेशन है, ये पूछ लेते हैं। ये कैसी इक्वेशन है, ये बोल देंगे हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। क्योंकि अगर 1 मार्क में आता है आप सिर्फ ये मत लिख देना स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, कहेंगे इसका रीज़न बताओ क्यों है। बिकॉज बोथ साइड्स आर नॉट, बोथ साइड रिएक्टेंट एंड एलिमेंट, मतलब LHS जो हमारे होते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट, ठीक है, और इधर होते हैं हमारे RHS, तो क्या होता है प्रोडक्ट। जो होते हैं इनके एटम्स इक्वल नहीं हैं, और हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो यही कहता है कि इक्वल होने चाहिए। इसको पढ़ लेते हैं, क्या मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में गलत तो नहीं बता रही आपको, ये चीज़ बताने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन दैट यू स्टडीड इन 9th, हमने 9th में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सबसे पहली बार। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ना तो हम मास को तोड़ सकते हैं ना जोड़ सकते हैं, ठीक है। That is the total mass of the element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of element present in the reactants। कुछ समझ नहीं आया, सब दिमाग से उड़ गया, यही लग रहा होगा ना। बस इन्होंने कहा क्या है, मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं हम। जो टोटल मास होता है एलिमेंट का, जो हमारा किसकी तरफ होता है प्रोडक्ट में, और टोटल मास जो होता है जो कि होता है रिएक्टेंट का, वो क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए बस। मतलब यहाँ भी 2 होने चाहिए रिएक्टेंट में, मैं यहाँ R बना देती हूँ, और यहाँ प्रोडक्ट में जो हमारे यहाँ भी 2 होने चाहिए। प्रोडक्ट है ये LHS RHS नहीं है, LHS ये है और ये RHS का दूसरा वाला, ठीक है। तो मतलब क्या होना चाहिए, इधर भी 2 हैं तो इधर भी 2 होने चाहिए। अगर ये अनबैलेंस्ड है, यहाँ 3 हो गए, इधर 2 हैं, तो क्या करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हमें स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है हमारी। इसको बैलेंस करना पड़ेगा क्या करके, हमें ये Mg है हमारे, इधर 2 हैं इधर 3 है Mg, तो हमें इसको किसी भी तरह बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करेंगे, हम बैलेंस करते हैं बाय नंबरिंग बोथ साइड, नंबरिंग करते हैं दोनों तरफ, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। अगर इन्होंने बोला, अगर दूसरे वर्ड में कहें, इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। इन्होंने छोटे सी इसी बात को छोटे से में भी कह दिया कि जो हमारे एटम्स हैं एलिमेंट्स के, जो हमने रिएक्शन कराया उससे पहले और जो रिएक्शन हुआ उसके बाद, दोनों के एटम सेम होने चाहिए। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, हाँ ये तो हमने पढ़ लिया। हैंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, हमने पढ़ी थी ना Mg + O2, फिर फॉर्म हो रहा था MgO, ठीक है ना, MgO फॉर्म हो रहा था। तो ये कैसी थी, हमारी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन थी। फिर हमने उसको बैलेंस बनाया 2Mg + O2 टू फॉर्म 2MgO, ये हमारी कैसी थी बैलेंस्ड थी। हमने सीख लिया, जो इन्होंने ये आप बता रहे हैं ना, हमने पहले सीख लिया, ठीक है। ये बोल रहे हैं हमें बैलेंस कैसे करते हैं। द वर्ड इक्वेशन ऑफ द एक्टिविटी, ये हमें दी हुई है जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जो हमने पहले ही देख लिया ये चीज़ें भी, कि जिंक का फॉर्मूला तो मतलब सिंबल होता है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, और फॉर्म क्या हो रहा है हमारा ZnO4, जिंक सल्फेट फॉर्म हो रहा है, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। इन्होंने इन्हीं चीज़ों को स्टेप में समझाया है, ठीक है ना। ये जो मैंने समझा दिए, बुक की लैंग्वेज हार्ड लगती है बहुत बच्चों को, तो नहीं समझ आती, इसलिए मैंने अपनी लैंग्वेज में समझाया है। यहाँ पर 5-6 स्टेप दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, 1 मिनट 5, ठीक है ना, और 6 7 और इसके बाद भी दिए हैं क्या, हाँ बस इतने ही है, ठीक है। ये हमें 7 स्टेप्स दिए हैं, जो कि मैंने आपको इतनी अच्छी तरह समझा दिए हैं ना कि ये पढ़ने, ये आप रीड कर लेना बस, आपको जो मैंने समझाया उसके हिसाब से बिल्कुल अच्छी तरह दिमाग में फिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फिक्स्ड भी कह सकते हैं हम इसको, फिट हो जाएंगे, फिक्स्ड हो जाएंगे, जो भी है। अब हम पढ़
ये क्या अपने जो हमारे रिएक्शंस थे कौन से चेंज कलर में चेंज आ रहा था एट ऑल, जो भी चीज़ें थी हमारी, कहाँ गया ये रहा, जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि अभी पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ लेते हैं पहले, क्योंकि जब हम इन सब की जो हमारे H2SO4 है इनको बैलेंस करने की बारी आएगी तो हमें पहले ये तो आनी चाहिए कि बैलेंस कैसे करते हैं, उसके बाद हम ये पढ़ लेंगे। इम्पॉर्टेंट बहुत है हर चीज़, NCERT का एक एक वर्ड, मतलब कि ऐसा नहीं कि एज भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो वर्ड जिनका मीनिंगफुल वर्ड है उनकी सबकी इम्पॉर्टेंस है। तो चलिए देख लेते हैं इनको। थोड़ा सा यहाँ पर आपको राइटिंग का इशू हो सकता है, बट समझ हर एक चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो हमने पढ़ ली, प्रोडक्ट्स जो हैं, सम फीचर्स जो हैं हमें ऑब्जर्व करना होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं केमिकल रिएक्शंस की, वो ये है चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, और जो मैं बोल रही थी थोड़ा सा एडवांस है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये सब चीज़ें हमारे सिलेबस में है। सो अब हम देख लेते हैं सबसे पहले चेंज इन स्टेट। कौन सा है? चेंज इन स्टेट, सॉरी कलर, चेंज इन कलर आ रहा है, कलर में चेंज हो रहा है। अब क्या हो रहा है हमारी आयरन है, मैंने आपको ये वाला सबसे पहले ही बताया था शुरू में, हमारी आयरन है, ठीक है ना, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है और उस पर लग गया है वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी वो? FeO3.XH2O, मतलब जो है X जो हमारे हाइड्रो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रस्टिंग हो जाती है। क्या बोलते हैं? रस्टिंग कैसे हो रही है? जो रस्ट जो हो रही है हमारी आयरन थी, वो पहले जिस कलर की थी उस कलर की नहीं रही, अब वो रेडिश ब्राउन कलर की, उस पर एक लेयर फॉर्म हो गई है, ठीक है ना। क्या हो गई है? एक लेयर फॉर्म हो गई है, लेयर, जिसकी वजह से उस लेयर को हम बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं रस्टिंग। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टर्म। एंड वैसे तो इस बार के सिलेबस में कटेड है रस्टिंग क्या होता है, लेकिन जब हमारे चेंज इन स्टेट में है, ये अगर हम पढ़ लेंगे तो कुछ जाएगा नहीं हमारी नॉलेज बढ़ेगी। अगर हमें साइंस आगे पढ़नी है तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। रस्टिंग कैसे होती है, जो हमारी आयरन थी, जब वो वाटर और ऑक्सीजन इन सब की प्रेजेंस में, इनके साथ जो एटमॉस्फेयर में हमें ह्यूमिड एटमॉस्फेयर वाला जो एग्जांपल दिया था ना, ये वही है, ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था रस्टिंग वाला। ये डन हो गया हमारा। बहुत सारे हम देखेंगे, लेकिन जब आप कमेंट करोगे जब, ठीक है, राइट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है, जो भी है। फिर हमारा सेकंड आता है चेंज इन स्टेट। अब उसका स्टेट ही चेंज हो गया, वो चीज़ किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो ये जो इन हटा देना, ये बाकी आयरन गेट्स इन कांटेक्ट विद वाटर ऑक्सीजन एंड रिएक्ट्स विद वाटर एंड ऑक्सीजन, मतलब मैंने 2 बार लिखनी है, कोई बात नहीं। बट फिर वो क्या होता है, स्टार्ट हो जाती है, रस्टिंग इज स्टार्ट, ठीक है ना। फिर क्या होता है, आयरन पे जो है रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। ये आप लिख सकते हो, पेपर में आ जाता है। मिस में बस क्या हुआ है, मैंने 2 बार चीज़ लिख दी है, लेकिन कोई नहीं, आप सही कर लेना, हो जाता है। मिस राइट गलत हो जाता है, ठीक है। तो चेंज इन स्टेट अब हम देख लेते हैं, और आगे के हम किस में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है। बस चेंज इन स्टेट देख लेते हैं हम अपना। नहीं, अभी तो एक चीज़ रह गई हमारी, जो हमने अभी रस्टिंग हो रही थी, इससे बचाने के लिए भी तो हमें कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। अभी जो रस्टिंग यहाँ पर हो गई, जो रेडिश ब्राउन हो गया यहाँ पर, ये चीज़ें, एक सेकेंड, जो रेडिश ब्राउन हो गई हैं चीज़ें, इनसे बचाने के लिए, इनसे बचाना भी, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस, एक चीज़ करते हैं। क्या करते हैं हम, जो आयरन की जो थिंग्स होती हैं उन पर रस्टिंग से बचाने के लिए करते हैं, हम क्या करते हैं, गैल्वनाइजेशन मेथड। आप खोगे क्या टर्म यूज़ कर दी, गैल्वनाइजेशन मेथड कौन सा आ गया। लेकिन आपने गैल्वनाइजेशन मेथड ना ही सुना हो, बट आपने ये ज़रूर सुना होगा कि पेंट करते हैं, जंग लग जाता है उस पर, या फिर ऑयलिंग करते हैं, ऑयलिंग होती है ना गेटों पे, ठीक है। और कई तरीके हैं किससे बचाने के, रस्टिंग से बचाने के। उनमें से एक है गैल्वनाइजेशन मेथड, जो कि
हमारे लिए थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन हमारे लेवल में भी आ सकता है ये, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है ना, मेथड। तो इसको देख लेते हैं हम। चलिए, ये लास्ट है हमारा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऑलरेडी 1 आवर की होने वाली है वीडियो। तो लो, मैंने सही से भी लिख दिया द आयरन, यहाँ पर मतलब मैंने सही से भी लिख दिया, वो गलत हो गया था ना, 2 बार लिख देता। द आयरन रिएक्ट्स विद वाटर एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्रेटेड ऑक्साइड विच वी सी एज अ रस्ट। हाइड्रेटेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है वो, ठीक है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में आ जाए तो ये लिख देना। अगर 2 का आएगा तो 2 नंबर मिलेंगे, रिएक्शन भी बना के आना जब मिलेंगे, 2 वरना 1 ही मिलेगा। चलिए, गैल्वेनाइजेशन जो हम बात कर रहे थे मेथड की, तो गैल्वेनाइजेशन मेथड होता क्या है? सबसे पहले इतनी देर से बोलते बोलते ना हो जाता है। गैल्वेनाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग जिंक कोटिंग टू आयरन और स्टील टू प्रिवेंट रस्टिंग। हम क्या करते हैं गैल्वेनाइजेशन में? हम क्या करते हैं, जिंक अब कहोगे अभी ये भी तो मेटल, इस पर क्यों नहीं होती रस्टिंग? हम एक मेटल को या एक सरफेस को बचाने के लिए उस पर जो दूसरा मेटल है उसकी ही कोटिंग कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो दूसरा स्टील है या आयरन है वो प्रिवेंट रहते हैं, किससे? रस्टिंग से। अब ये मेथड क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन मेथड? सो इस मेथड में होता है, द मोस्ट कॉमन मेथड इज़ हॉट डिप। हॉट मतलब गर्म सी डिप होती है, उसमें गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इन विच स्टील सेक्शंस आर सबमर्ज इन अ बोथ मॉल्टन जिंक, मतलब जो मॉल्टन स्टेट में होती है उस जिंक को उसमें डाल देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लांटिंग होती है उसके अंदर, जिसकी वजह से प्रोड्यूस अ कोरोजन रेजिस्टेंट मल्टी लेयर्ड कोटिंग ऑफ जिंक आयरन अलॉय एंड जिंक मेटल। तो इससे क्या करते हैं, कोटिंग होती है जिंक पे आयरन पे जिंक की, अलॉय एंड जिंक मेटल, अलॉय पे और जिंक मेटल की, ठीक है। तो इसको और अच्छी तरह हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। अभी बहुत लंबी वीडियो गई। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए जल्दी से कमेंट में लिख देना, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड वीडियोज़ देखते रहें।